बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं, यानी कि एक मिनी पैकेट समझ लें, छोटा सा आर्टिकल होगा, लेकिन विद इन नो टाइम हमें कैसे उन चीज़ों से फेमिलियर होना है और हमारे एमसीक्यू का आंसर चुटकी बजाते ही मिलेगा। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा इस वक्त का लेक्चर है सेंटर ऑफ कोनक। ये आपको कैसे चेक करना है कि इस कोनक का सेंटर कौन सा है। अब कोनक मींस सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये कोनक्स हैं जिसमें से जो हाइपरबोला है उसका सेंटर नहीं होता, उसका वर्टेक्स होता है। तो रिमेनिंग 3 हो गए आपके सेंटर के हवाले से। जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, देखते ही आपको आंसर मिलेगा। इक्वेशन देख के डेरिवेटिव का एक स्टेप का यूज होगा। जिनका 3 का सेंटर है वो सेंटर आ जाएगा उसी रूल के मुताबिक। और अगर पैराबोला की बात करेंगे तो उसमें आपका सेंटर नहीं होता, उसका वो वर्टेक्स आ जाएगा। सो लेट्स सी। इस वक्त आपको कहा जा रहा है सेंटर ऑफ द कोनक दिस इज। ये कोनक इस वक्त हाइपरबोला है। ये बातें अब एक अगले लेक्चर में बताई जाएंगी कि कैसे रिकॉग्निशन होगी, पहचान कैसे होगी कि ये एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है या हाइपरबोला है, ऐसे ही देख के। फिलहाल हम इनके सेंटर बता रहे हैं। जो सेंटर होता है ना, वो एक पॉइंट का नाम होता है। जब हम पॉइंट की बात करते हैं, इसका ग्राफ ये है, जस्ट ऐसे लोकेशन हो गई। लेकिन जब इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो उसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट डील करने हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y। इसको बोलते हैं पॉइंट। जो पहली वैल्यू है वो x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कह रहे हैं। ये बहरहाल डिफरेंट नॉमेनक्लेचर आपके सामने है। अब हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें x कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है, जो इस हाइपरबोला का सेंटर शो करे इन गिवन पॉइंट्स में से। जब x कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी सब कुछ कांस्टेंट इंक्लूडिंग y। ये देखिए 4x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x स्क्वायर का, अब इस x का प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो यू हैव -2, ये आपका x आ गया। अब बारी y की है तो सिमिलर काम y के साथ कीजिए। अब y का डेरिवेटिव हो गया इस y स्क्वायर का -10y, इसका हो गया -20 इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे, सो दैट्स इट, y का आंसर आपके पास आ गया -2। ये x और y आप इस तरह पेयर फॉर्म में अरेंज करेंगे, देन यू हैव द पॉइंट। इसी पॉइंट को सेंटर कहते हैं। सो दैट्स इट। अब आपके पास ये रहा सेंटर ऑफ दैट कोनक। काम इतना की है, यही अब आपकी डिटेल है, यही प्रैक्टिस है जो कहा चुटकी बजाते ही आपको मिल जाएगी डिटेल। चलिए जी, अब सेंटर ऑफ द एलिप्स पहले बताया जा चुका है कि इसकी डिस्कशन नहीं हो रही कि कैसे पता चल रहा है ये एलिप्स है, इसका अदर लेक्चर होगा। एलिप्स का अब हमें सेंटर चाहिए। सो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के वाली टर्म का 8x, जब इसकी बात करेंगे इस x वाली टर्म का 16, जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो वी फाइंड x इज इक्वल टू 2। उसके बाद y के मुताबिक बात करनी है तो 6y प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2। तो पॉइंट क्या हुआ, 2 और -2, 2 एंड -2, हियर इट इज। आगे बढ़िए, ये आपको एक सेंटर हाइपरबोला का बता दिया, एक सेंटर एलिप्स का बता दिया। अब साथ ही एक सेंटर जरा सर्कल का भी देख ले लास्ट पे पहुंच के। हाँ जी, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 10x, इस x का क्या हो गया 12 इक्वल टू 0। जब यहां से आपने x को सॉल्व करने की कोशिश की तो -12/10 और -6/5। सिमिलरली जब y के साथ काम करेंगे
तो 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहां से y का आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 7/5। तो पॉइंट क्या बना, -6/5 और 7/5, -6/5 7/5। सो दैट्स इट। आप जिस तरीके से रूटीन में कैलकुलेशन करते हैं ऐसे कर लें तो आपको वही सेंटर मिल जाएगा। हाँ जी, अब देखिए सेंटर वाले दो पार्ट्स दिए अबाउट एक पैराबोला। पैराबोला में ये होता है एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसा कि इस पैराबोला में y वेरिएबल की पावर 2 है, नोट द स्टेप, x की 1 है, इधर x की 2 है, y की 1 है, एक वेरिएबल की पावर 2, एक की 1, उससे पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला पर यही काम जब करेंगे तो आपको वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला मिलेगा। वर्टेक्स मींस ये जिस जगह से पैराबोला ने यहां से टर्न करना होता है वो टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। तो कैलकुलेशन का वही प्रोसेस। अब देखिए जिसकी पावर 2 है आप काम उसी के साथ कर सकते हैं, दूसरे के साथ होना ही नहीं। अगर सिंगल पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो तो ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को 0 से इक्वेट करके क्या बनेगा, नथिंग। सो कम टू द पॉइंट, y का डेरिवेटिव क्या हुआ, 4y, इसका 4 इक्वल टू 0। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो लेकिन आपको तो एक पॉइंट पूरा करना है, जब पॉइंट पूरा करना है तो हमें उसका x कंपोनेंट भी चाहिए। y आ चुका, x इस ओरिजिनल इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दे। जब पुट y इज इक्वल टू 1 इन ये ओरिजिनल इक्वेशन, जहां जहां y आएगा वहां वहां जब 1 लगाएंगे, 1 माइनस 4 प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये रहा 2 माइनस 4 प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस का 5, तो अल्टीमेटली 8x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। y आप ऑलरेडी ये देख चुके हो, तो पॉइंट क्या बना, 3/5 और 1, 3/5 और सॉरी 3/8, 3/8 और 1, ये रहा आपके पास इसका वर्टेक्स। याद रखिए ये वर्टेक्स की टर्म है। इधर वर्टेक्स की बात जब करेंगे, अब पैराबोला आपके पास ये है, तो अब सबको पता चल गया किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, x के रिस्पेक्ट। ये हो गया 2x, ये हो गया 2 इक्वल टू 0। यहां से जब x कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास माइनस का 1, ये x का -1 इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 2, माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो अब 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस किया 3, तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो -1 और 1, -1 और 1, दैट्स इट। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बच्चे को इशू है सेंटर या वर्टेक्स किसी भी कॉर्नर का कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव विद इन नो टाइम। सो दैट्स इट। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।